उनसे जुदा नहीं, हम धन है प्राणदान के, उनसे जुदा नहीं। इस वास्ते यूं भूलना वाजिब तो नहीं, इस वास्ते यूं भूलना वाजिब तो नहीं। चरणों से बंधवारियों, चरणों से बंधवारियों, समय आखिरी कोई आस को सवारियों, कोई आस को सवारियों, समय आखिरी। गिरना जगे जो दाम का तो बात कुछ बने, गिरना जगे जो दाम का तो बात कुछ बने। इश्क इल्म ईमान से कुर्बानियां करे, इश्क इल्म ईमान से कुर्बानियां करे। सीमार इश्क साजियों, सीमार इश्क साजियों, समय आए आखिरी। किनकी विलंब न कीजियो, किनकी विलंब न कीजियो, समय आए आखिरी। कोई आस को सवारियों, कोई आस को सवारियों, समय आए आखिरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। कोई आ सके सो आइयो, यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिया। हिंदू आओ, मुस्लिम आओ, सिख आओ, ईसाई आओ, किसी का नाम लिया। प्राणनाथ जी क्या है? कोई आ सके सो आइयो, समय आए आखिरी। ये आखिरी क्यों बोला? क्योंकि 28वां कलयुग आखिरी है और आखिरी चरण भी चल रहा है। अभी लोग क्या बोलते हैं, अरे आखिरी चरण कैसे हो गया, इसकी उम्र तो 4,32,000 वर्ष बताई गई है। यही बोलते ना, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष कही है, लेकिन इसकी आयु छीन क्यों हो गई, अर्थात घट क्यों गई? कि कलयुग के अंदर एक ग्रहण लगने से एक बार में 125 वर्ष आयु कम हो जाती है और कभी कभी तो 15 दिन में चांद और सूर्य दोनों ग्रहण लग जाते हैं। तो कितनी आयु कम होगी? 250। तो ग्रंथों में लिखा है कि जब ग्रहण पड़े 3412 तब कलयुग का होए निर्वारा। जब कलयुग के अंदर 3412 ग्रहण लग जाएंगे, समझो कलयुग की आयु समाप्त हो गई। 3412 मल्टीप्लाई यानी गुना करो 125 से, और जितना निकलता है उसको 4,32,000 में से माइनस कर दो यानी घटा दो, तो कितने वर्ष निकलते? 5500 वर्ष। और कबीर जी ने अपनी वाणी में क्या कहा है? जब बीतेगा 5000 पांचा, तब ये शब्द होएगा साचा।
जब कलयुग के 5500 वर्ष व्यतीत होने को होंगे तब सबको इसकी सुगंधी मिलनी शुरू होगी। तो वाणी को आए हुए तो 450 वर्ष के आसपास हो गया। किसी ने क्यों नहीं सुना? समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। इसी कारण से उमा उसको नहीं सुन पाई थी और आज हम सुन पा रहे क्योंकि कलयुग में ही आना था। तो प्राणा जी कोई आ सके सो आइयो, समय आए आखिरी, खिन की विलंब ना कीजिए। खिन की मतलब एक पल की भी देरी ना करें। अगर किसी को परमात्मा की पहचान अगर करनी हो और अपने जीव को आवागमन से मुक्त करना हो, मैंने फिर कहा यह जाति पाति का कोई नहीं है। ये वाणी आई जीवों के कल्याण के लिए आई है। जो 84 लाख योनियां जीव कितने कितने कष्ट सहन करता है, कभी गधा, कभी कुत्ते, कभी बिल्ली, कितनी कितनी योनियां आप गीता में देखो, सब कुछ लिखा हुआ है। कीट पतंगे, जैसा जीव कर्म करता है उसके अनुसार उसको अगला जन्म मिलता है। कभी देवी देवता के रूप में, कभी कीट पतंगों के रूप में, कभी खटमल के रूप में। आज दुनिया गीता को लिए तो घूम रही, गीता में लिखा क्या है वो कभी जल्दी मंथन नहीं करते। गीता में लिखा हुआ है वो जीव जिसको दुनिया आत्मा समझे बैठी है, सबके अंदर आत्मा। मुझे बताओ, चलो मोदी जी की तो वाइफ नहीं है, प्रधानमंत्री कोई भी इससे पहले रहे होंगे। अगर प्रधानमंत्री कहीं जाए तो प्रधानमंत्री को तो ऊंचे से निवास में बैठाएंगे, उनकी पत्नी को कहेंगे नहीं तुम नीचे बैठो। क्या होगा? उनका भी इतना ही सम्मान किया जाएगा जितना प्रधानमंत्री का किया जाएगा। क्यों? कि उनकी अर्धांगिनी है। और यहाँ कुत्ते बिल्ली के अंदर आत्मा होगी क्या? पहले जाने वो परमात्मा का ही ऐसा आत्मा है, उसका लेवल तो पहचानो। वो किसी और योनि में नहीं जा सकती। ये मुंडक उपनिषद में लिखा हुआ है, जीव और आत्मा का वेवरा। एक शरीर रूपी एक पक्षी, मतलब वृक्ष, शरीर रूप एक वृक्ष है, उसमें दो पक्षी है। एक है जो चोटी पे है, वो क्या है? बिल्कुल मौन हो गया, देख रहा है, वो कुछ नहीं करता। एक है जो बार बार चोंच मार मार के फल को देख रहा है, कोई खट्टा कोई मीठा खा रहा है। इसका मतलब क्या है? इस शरीर के अंदर दो चीज, एक है जीव चेतन जो सबके अंदर है, वो चाहे चींटी हो, हाथी हो, कोई भी जानवर हो, और एक है आत्मा। आत्मा केवल केवल मनुष्य तन के अंदर ही आती है और किसी के अंदर नहीं आती। गीता में लिखा हुआ है जैसे हम नहा करके वस्त्र बदलते हैं, ऐसा ही जीव एक शरीर को छोड़ करके दूसरे को धारण करता है। वो आत्मा नहीं होती, वो जीव होता है। मान लो इस तन के अंदर जीव है और इसकी आयु पूरी होगी, इस तन में जैसा उसने कर्म किया अगला अनुसार जन्म उसको वैसा ही मिल जाएगा। वो जीव को जन्म होता है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। तो गीता में सब लिखा, ना आत्मा जन्मती ना मरती। सोचे कि आत्मा है क्या? वो परमात्मा का ही अंश आत्मा है। उस जीव के लिए कहा जा रहा है कि खिन की विलंबना कीजिए, जो 84 लाख योनि में जीव घूमता है। अगर अब भी पहचान कर ली तो 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाएगा, उसको अखंड मोक्ष मिल जाएगा। आज तक अखंड मोक्ष क्यों नहीं मिला किसी को? क्यों? कि जो अखंड मोक्ष देने वाला है या अखंड है उसकी पहचान हमें है ही नहीं, तो अखंड कहां से होगा? इसलिए कह रहे हैं कि कोई आ सके सो आइयो। क्यों? कि प्राणनाथ जी कोई व्यक्ति नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर रोज बोलते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। बताइए
वो एक अलग अगोचर सबके प्राणों का मालिक एक ही है, जिसको सिख पंथ में कहा है एको पुरुष सबे नार। पुरुष केवल एक ही परमात्मा, बाकी सब नारी का रूप है। कोई इस जन्म में कोई स्त्री बना, कोई पुरुष बना, कोई किस जन्म में कुछ बना। अगर अब भी हमने भूल कर दी तो 84 लाख योनियों का चक्र चलता ही रहेगा। उठना है उसके धाम में, ऐसा यत्न करें। प्राणनाथ जी की वाणी क्या करें, हम ऐसा कोई कार्य करें जो अपने घर में हंस करके उठे। कैसे? जब पत्नी कोई अच्छा कार्य करती तो पति खुश हो जाता है ना उसका। यहाँ पे भी कोई पत्नी अगर बहुत अच्छा कार्य करे उसका पति खुश होता है, नहीं होता? ये मिटने वाले पति की बात कही नहीं, और वो अखंड अविनाशी हमारी आत्मा के प्रीतम की बात कह रहे हैं। उठना है ऐसे धाम में, ऐसा यत्न करें। यत्न करने की हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस वाणी में हमारे धनी का स्वरूप लिखा हुआ है। वो परमधाम के 25 वाक्य लिखे हुए हैं, जिनको हमें यहाँ याद करके ही हमें वो सुख मिलेंगे। ऊपर तले अर्चना कैया मोमिन कलूब की अर्श कहीं ऊपर नीचे नहीं है। वो कहाँ है? आत्मा का हृदय, आत्मा का दिल ही परमात्मा का अर्श है। अर्श तुम्हारा मेरा दिल, तुम आए करो आराम। सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। आत्माओं का जो दिल है वही परमात्मा का रहने का स्थान है। जब उसको दिल में याद करेंगे या ईंट पत्थरों की उसमें चित्र देखेंगे तो याद आएगा? नहीं। जब हम एकांत में बैठ करके उनके स्वरूप को अपने हृदय में हम याद करेंगे तो हमें बार बार जब याद करेंगे तो उनकी छवि बस जाएगी और वो सुख हमारे अंदर अखंड हो जाएगा। उसका है उठना है इसके धाम में, ऐसा यत्न करें। परम धाम में अगर यहाँ भी हमें याद नहीं किया तो हमारे मुरझाए चेहरे होंगे। कि राजी से हमने क्या कहा था? राजी ने बोला कि बुढ़ो जिस संसार में जा रही हो ना तो तुम मुझे भूल जाओगी। हमने क्या कहा? 100 बेर देखो अजमाई के तो भी ना भूले। हम आपको एक पल के लिए भी नहीं भूलेंगे, चाहे हमें कितनी बार अजमाई के देख लेना। और अब वो याद करा रहे हैं, हम तब भी अगर याद न करेंगे तो मुरझाए चेहरे होंगे ना फिर। कि हम घर गृहस्थ की मोह ममता में इतने लिप्त हो गए, मेरे धन में बार बार माया में आकर के याद दिलवा रहे, अब तब भी उनको याद नहीं कर रहे। तो उसके लिए कहा है कि अब कहनी सुननी ना रही, रहनी पे पग धरे। कहने का मतलब क्या है? हम केवल मुख से ही कह रहे थे धनी धनी पिया पिया, अब हमें किससे कहना है? दिल से। पिया पिया तू ही तू ही। इस दिल में हमारे धनी के अलावा कोई और ना बसे। बहुत देख लिया संसार का खेल, बहुत देख लिया माया का। हर तन में माया की पोटली डोई थी। किया क्या है? वही बाले थे, बुढ़ापे लगे हुए सिर पर खड़े सुभान। बचपन हुआ, जवानी हुई, बुढ़ापा हुआ, इस तन में मोह ममता देखी, फिर से किसी और तन में खेल देख लिया। क्या किया? चलो उस तन में अगर पहचान ना हुई तो आज तो हमें वाणी पहचान करा रही। तो अब कह रहे झूठी उम्मीद छोड़ियो समय आया भी। ये संसार की जो झूठी जो मोह ममता में उम्मीदों में लगे ना, इनको छोड़ दो। ये कभी पूरी ना हुई है ना कभी होंगी। कितना ही बड़ा मकान बना लो, कितनी बड़ी गाड़ियां ले लो, और मैं सत्य बताऊं, जब मैं नौकरी करती थी, तनख्वाह मिलती थी और साल में एक बार इंक्रीमेंट होता था। तो जितनी तनख्वाह मिलती है ना तो कहते अरे इतनी और हो जाती ना, मतलब हर साल बढ़ते जब फिर भी कहीं इतनी हो जाती, वो कभी इतनी पूरी हुई ही नहीं। इसलिए संसार की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। तो कह रहे झूठी उम्मीद छोड़ियो समय आए आँख। ना जाने किसी घंटी बज जाए, किसी को भरोसा है कि किस दिन जाना है? नहीं पता। तब कहे ग्राहक का और उसका मौत का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए। हम तन है प्राणाधार के, उनसे जुदा नहीं। हम उन्हीं के अंग हैं, उन्हीं के अंश हैं।
परमात्मा से अलग थे ही नहीं। हम इन तनों को देख रहे हैं, ये अमीर है, ये गरीब है, ये काला है, ये गोरा है, ये जैसा है वैसा है। अंदर बैठी हुई आत्मा को देखिए। ये बड़े बड़े धनवानों को ज्ञान नहीं मिला होगा, ये हम बैठे मीडियम क्लास किंग्स, लेकिन वाणी अनमोल है। या वाणी के गाने कहीं तिल तिल कटाए दे, या वाणी गाने कोई भैरव जपाए पहाड़ों से गिर रहे हैं, कोई अपने आरे से कटवा रहे हैं कि वो ब्रह्म ज्ञान मिल जाए, वो परमात्मा मिल जाए। अमरनाथ की गुफा को क्या बोलते हैं, हिमालय पर्वत की गुफा में जाकर के कितने वर्ष से लोग बस साधना कर रहे हैं। कहते हैं कि उनकी पलकें इतनी बड़ी हो जाती हैं, जटाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं, नाखून इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। किसको पाने के लिए? परमात्मा को पाने के लिए। और वो कह रहा मैं रहना सकूं रोबिन, बताइए, वो कह रहे हैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और हम तो खूब खा रहे पी रहे मौज कर उड़ा रहे हैं। हमारे अंदर क्या उन्हें रह ना सके मुझबिन। कब? जब पहचान हो गए वाको तब सही ना बिछुआ खेम। जब उसे पहचान हो जाएगी तब एक पल भी वो नहीं रह सकती। आप हमें इसका मतलब याद नहीं आई? सोचे हम क्या कर रहे हैं। हमें तन्ना प्राणाधार के उनसे जुदा नहीं। परम धाम के अंदर हमारे असल तन उन्हीं के सामने विराजमान है, एक पल के लिए भी अलग हो ही नहीं सकते। इसी कारण से ब्रह्मवाणी आई हमें पहचान कराने के लिए। क्या हमें पता था हम ब्रह्मात्मा हैं, हमारे असल तन परम धाम में विराजमान है, धनी हमारे सामने विराजमान है, पता थी पहले जब तक ये ब्रह्मवाणी नहीं आई थी। बताइए, ये पंचम वेद के बारे में खाली एक ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ। मैंने रामायण से बताया ना, कलयुग केवल नामधार। दुनिया कहाँ ढूंढ रही है? कोई माला पर रटने वाला नाम आएगा, माला पर रटने वाला नाम आएगा, परमात्मा के धाम की स्वरूप की पहचान आएगी। भागवत पुराण में पहले बता दिया कि 2 तन में परमात्मा की लीला करेंगे। अमरनाथ की गुफा में ज्ञान सुनाया था, वो यही ज्ञान है। और स्वयं वेद कुरान के अंदर भी लिखा है, रू वाला पैंसी जामे दो दूसरे ऊपर मुद्दा, कि अल्लाह ताला 2 तनों में आके लीला करेंगे और दूसरे तन में ये वो ज्ञान आएगा। सब में लिखवा दी। बताइए पहचानों में पहचाने। वो धनी हमसे ना कभी अलग थे, ना कभी अलग होंगे। वो उन्होंने अपनी आत्मा को कभी अलग हो, यही तो हमने उनसे पूछा था कि ये धनी आप क्या हमें अपने से अलग करोगे जो आपको भूल जाएंगे? तो उन्होंने क्या कहा, कोई काम खुदा से ना होवे ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात बक्का मिले वो हक से भी ना हो। बक्का मतलब अखंड परम धाम में भी नहीं हो सकती है कि मैं अपनी आत्मा को अपने से अलग कर दूं। तब हम लोगों ने क्या कहा था, अरे फिर तो 100 बेटे को सुनाए के तो भी ना भूलना। जब आप हमें अपने से अलग करोगे नहीं तो हम आपको भूल कैसे सकते हैं? तब 100 बेर का वादा किया था, और आज वो बार बार याद दिला रहे, तब भी याद नहीं कर रहे हैं। बताइए कितनी हंसी की बात होगी। और प्रणा जी क्या कह रहे हैं, उठना है हंस के धाम में ऐसा यत्न करो कि ऐसा यत्न करो जो परम धाम में उठ करके ऐसे। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि परम धाम के अंदर भी हम मुंह लटका के ही उठेंगे, क्योंकि वो बार बार याद दिलवा रहे हैं और बार बार माया में हम डूबे जा रहे हैं। कितना देखेंगे, हर तन में यही पैदा हुए, यही बच्चे पैदा करे, बड़े हुए, जवान हुए, फिर बुढ़ापे की तरफ चले, फिर हो गया राज नाम सत्य है, राज नाम सत्य, फिर अगला जन्म फिर कहीं देख लिया। क्या करा? कुछ सोचें क्या कर रही है। विरहा जगे जो धाम का तो बात कुछ बने। विरह का मतलब खाली रोना ही नहीं, विरह का मतलब है एकांत में बैठ करके जब उसकी याद आई। ऐसा नहीं है पति ने डांट दिया तो विरह आ गया, नहीं। या पति किसी तरह दुखी हो गया तो फिर मरने जरने की चले, वो विरह हो, वो विरह नहीं है।
वो तो खेले पार पियासो देखन को तन सागर में। उसका तन भले ही संसार में दिखने को होगा, लेकिन उसकी सुरता परम धाम में घूमेगी, 25 पक्षों में विचरण करेगी। जब अपने घर की याद आएगी तो एकांत में बैठ करके रोएगी। उसको कहते हैं विरहा। संसार के रोने धोने को विरहा नहीं कहा जाता। इस संसार में ये चीज नहीं मिली तो रोने लग जाए, नहीं। इस संसार में सब कुछ होते हुए भी वो आपको अच्छा ना लगे, यहाँ रहने की चाहत समाप्त हो जाए, 10 पुत्र हों उनसे मोह ममता छूट जाए, कितना ही अच्छा पति हो, कितनी अच्छी पत्नी हो, उससे भी लगाव हट जाए, बस धनी अपने घर ले चलो, मुझे इस संसार में अब नहीं रहना है, वो विरहा जगे तो कुछ बात बने। विरहा जगे जो धाम का तो बात कुछ बने। हक इलम ईमान से कुर्बानियां करो। ये कुर्बानियां करने का मतलब राज्य आपसे कुछ धन दौलत नहीं मांग रहे, आपके अंदर इतना प्रेम आ जाए कि उसके अलावा कुछ और अच्छा न लगे, वही कुर्बानियां। परमात्मा देता है, कभी लेता नहीं है। आज उसका दिया ही हमारे पास सब कुछ है, हम सोच रहे कि हमने उपलब्धि कर लिया, नहीं। हमें कुर्बानी कुछ नहीं करनी, केवल कुर्बानी करनी है तो थोड़ी सी समय की कुर्बानी करनी है। थोड़ा समय निकालें, इस वाणी से मंथन करें और मंथन करके उस मक्खन को निकालें। किसको? जिससे हमारे धनी हमारे हृदय में बस जाएं। उनके स्वरूप को बार बार याद करें, उस परमधाम के प्रेम को याद करें, उन आत्माओं के प्रेम को याद करें जो हम परमधाम के करते थे एक दूसरे के साथ। और हम यहाँ क्या करें? ईर्ष्या द्वेष में लगे हुए। पहचानो अपने आप को परमधाम की आत्मा है। परमात्मा का लक्षण क्या है? प्रेम। और जीव का क्या है? ईर्ष्या द्वेष। अगर हम आत्मा हैं तो अपने अंदर आत्मा के भाव प्रकट करो। हमारे अंदर कोई अवगुण दिखाई दे रहा है तो उसको चिंतन करें, उसको हटाएं। ये परम धाम की आत्मा। रह भी निर्गुण होई के आहार भी निर्गुण, और साफ दिल सुहागनी कबू न दुखावे इन। वो संसार की चमक दमक से दूर रहेगी, उसे कोई लेना देना नहीं है। इसके पास कितना धन है, ये मेरे पास बिल्कुल नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा खाने को पेट माफक मिल जाए उसमें संतुष्टि। उसे नहीं देखना कि कौन 56 वो खा रहा है और मुझे आज ये नहीं मिला, उसे कोई लेना देना नहीं होता। और ना वो किसी के दिल को दुखाएगी। ध्यान रखें कि हम आत्मा हैं। हमारे अंदर अगर आत्म भाव नहीं है तो उसको कैसे लाना है, उस पर विचार करें। हम अपने आप को पहचानें। तुम्हारी वाणी कहती है पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। कि पहले अपने आप को पहचानो कि तुम कौन हो, तुम जीव हो या ब्रह्म सृष्टि हो, यानी ब्रह्म आत्मा हो। जब तक हमें ये पहचान नहीं होगी हमारे अंदर भाव नहीं आ सकते, तभी ये सार्थक होगा। इसलिए अपनी दृष्टि को हटा के संसार से कहाँ लगाना है? परम धाम के मूल मिलावा में, जहाँ हमारे असली तन विराजमान है, जहाँ हमारे धनी विराजमान है, उनके चरणों में अपनी सुरता को लगाना है। दुनिया निराकार का ध्यान लगाती है, लेकिन यहाँ दुनिया निराकार का ध्यान लगाना है। हमें वो परमात्मा के जो स्वरूप है, उनके जो चरण कमल है, हमें अपना ध्यान वहीं पर लगाना है। तुम अपने आप को पहचानें कि अगर हम आत्मा हैं तो हमें आत्मा के गुण क्यों दिखाई नहीं दे रहे। अगर नहीं है तो उनको लाने का प्रयास करें। वाणी हमें यही सिखाती है।
इसलिए विचार करें और वाणी जो हमें कह रही है हमें उस पर चलना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की